नमस्कार। फिर देखो आगे अंग्रेजी शिक्षा के बारे में मैकाले हो गया और दौरान अरबी समुच्चय थे साहित्य कार्य के बराबर हैं, यानी अरबी समुच्चय साहित्य के बराबर है यूरोपियों का एक खाना। यानी कहने का मतलब है यूरोपीय अंग्रेज क्या कहते थे कि अरबी लोगों के पूरा का पूरा समुच्चय जो साहित्य है वो केवल यूरोप का एक खाना है। यानी यूरोप में जितने भी ज्ञान विज्ञान का जो खजाना है वो उसका एक कोना ही है, बल्कि यूरोप को बड़ा बताया गया है यहाँ पे, अरबी लोगों को छोटा बताया गया है यहाँ पे। अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम 1835 के अधिनियम 1835 में अधिनियम लागू हुआ। भारत शासन अधिनियम 1935 में लागू होता है भारत शासन अधिनियम। यहाँ देखो वुड डिस्पैच है 1854 में आया, 53 में रेलगाड़ी चली। वुड डिस्पैच के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा ये भारतीय मंडल को नोटिस भेजा गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो निर्देशक मंडल था यानी व्यापारियों को, उसके द्वारा ये चार्ल्स वुड को वुड डिस्पैच और वुड डिस्पैच उपनाम भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पे देखिएगा। आगे देखो यहाँ पे वुड डिस्पैच 1854 में आता है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा ये बता दिया मैंने। औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता लाता है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है, ठीक है ना। इनकी पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है ना। 30 जनवरी 1948 को क्या है, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी स्वर्गलोक सिधार गए थे और इनको 1869 को क्या है, यहाँ इनका जन्म हो रहा है। यहाँ देखो 1869 को इनका जन्म होता है, ठीक है ना। और 1948 के करीब ये मर जाते हैं। यहाँ देखो 80-90 साल का ये पीरियड चल रहा है। 70 हो गया, 70 आधे को 9 तो इसमें 40 तो ये और 40 80 यानी 49 साल, करीब 49-50 साल ये जीवन इन्होंने व्यतीत किया। और शांति निकेतन 1901 में बना, शांति निकेतन 1901 में बनाया गया। इसके बाद में श्रेष्ठ मानते हैं ब्राह्मण और क्षत्रिय को। आर्य समाज की स्थापना 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कहा। इसी ने कहा था वेदों की ओर लौटो, यानी वैदिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इसने कहा। और यहाँ देखो लड़कियों के लिए ज्योतिराव फूले ने स्कूल खोले। यहाँ पर एनसीईआरटी में बता रखा है, ये एनसीईआरटी है, यहाँ बता रखा है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 में या 1828 के करीब यहाँ ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय कोलकाता में यहाँ की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। इन्होंने क्या किया, ये बाहरी यानी विदेश जाते समय इनको क्या है वो मृत्यु हो गई थी। सती प्रथा पर रोक लगाई इन्होंने 1828 के करीब ये टाइम चल रहा है यहाँ पर राजा राम मोहन राय के द्वारा। मुस्लिम महिलाओं हेतु बेगम रुकैया ने भी क्या किया, आक्रमण यहाँ पर अपना योगदान दिया। स्त्री और पुरुष तुलना, ये देखिए स्त्री और पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे हैं पूना। बाल विवाह अधिनियम 1929 में लड़का 18 साल का लड़की 16 साल की, ऐसा अधिनियम है। लेकिन वर्तमान एक्ट के अनुसार लड़की होनी चाहिए 18 साल की और लड़का होना चाहिए 21 साल का। अगर इससे पहले अगर विवाह होता है तो वो क्या कहलाएगा, बाल विवाह। क्या कहलाएगा, बाल विवाह। और बाल विवाह में क्या है, झलझूनी 11 के दिन राजस्थान में या भारत में कहीं भी देखेंगे तो यहाँ बाल विवाह अधिक होते हैं। देवउठनी झलझूनी 11 होती है उसमें। आगे देखिए यहाँ पर अपन देखेंगे लास्ट वाला फेज है अपना,
यहाँ पर हो गया अपना पीछे। अपन देखिए यहाँ पर घासीराम जी हैं, संताना आंदोलन चलाने वाले ये घासीराम जी हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, आप देखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन है ये। ज्योतिराव फुले का जन्म कब 1827 में हुआ। ज्योतिराव फुले ने महिलाओं के लिए पीछे देगा। सत्यशोधक की स्थापना, सत्यशोधक की जो स्थापना है, संस्था है सत्यशोधक, ज्योतिराव फुले ने की थी। गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिराव फुले की है। गुलामगिरी क्या है, ये एक बुक है। क्या है ये एक बुक है गुलामगिरी। इन्होंने गुलामगिरी 1873 में की बात बता रही है। इसके बाद में किसान का कोड़ा, ये भी एक बुक है। वेद 4 हैं, पुराण 18 हैं। भागवत गीता के आलोचक इची रामास्वामी हैं। प्रार्थना समाज की 1867 में मुंबई में। वेद समाज की 1864 में मद्रास में। सिंह सभा की 1873 में अमृतसर में ही 13 अप्रैल को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। मैंने पीछे वाला 1919 में होता है। मार्क्स एक्ट होता है 1878 में। वर्नाकुलर एक्ट आता है 1878 में। एल्बर्ट बिल आता है 1883 में। और 72 कैंडिडेट सभा मुंबई में इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। किसकी स्थापना हो जाती है, कांग्रेस की। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई, मुंबई में होती है। मुंबई में 72 कैंडिडेट उपलब्ध होते हैं उस टाइम। 72 कैंडिडेट उपलब्ध हुए और 72 कैंडिडेट उपलब्ध होने के साथ ही यहाँ पर सब 72 कैंडिडेटों में अगर अपना नाम लिया जाए, दादा भाई नारोजी को ही व्यय वृद्धि पुरुष कहा जाता है। दादा भाई फिरोज शाह मेहता ये भी थे। बदरुद्दीन तबियत जी, WC बैनर्जी, व्योमचंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, है ना, सोमेश चंद्र दत्त, S सुब्रमण्यम, ये हैं। और इसके बाद में कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। अध्यक्ष किसे बनाया गया, A.O. ह्यूम को बनाया गया। और इन्होंने देखो यहाँ पर पुस्तकें हैं कुछ, दे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये किसकी है, दादा भाई नौरोजी की बुक है ये। दादा भाई नौरोजी ने ये लिखी है। आगे देखिए ये यहाँ पर निवेदन यहाँ पर है नारोजी द्वारा। धन निष्कासन का सिद्धांत भी दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। दादा भाई नौरोजी को कहते हैं धन निष्कासन का सिद्धांत। निवेदन की राजनीति लाल बाल पाल नहीं मानते थे। लाला लाजपत राय, ठीक है। इसके बाद में पाल विपिन चंद्र पाल है, विपिन चंद्र पाल है। इसके बाद में क्या है, बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं इसे लेकर रहूँगा, यानी मैं इसे लेकर रहूँगा। कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूं, मेरा फेसबुक पेज है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा और लिंक के साथ ही देने के साथ आप उस पेज को फॉलो करें। मैं आपके सामने उसमें सब में ऑनलाइन आता हूँ। ऑनलाइन आने के साथ साथ आप उसको फॉलो करें। फॉलो करने के साथ आप देखें, कंपेयर करें। कंपेयर करने के साथ ये भी देखें किताबों में क्या है, बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन नहीं। अगले वाले वीडियो में अपन मिलते हैं। धन्यवाद।